वो झूठा है, 420 फराड है, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि यादवों की 12 बजे बुद्धि खुलती है। जो जिसकी पैदाइश जो जिसका उनका इतिहास नहीं है वो क्या यादवों के बारे में जानते हैं जी? यादवों की ये गढ़ रहा है, यादवों की हमेशा पूजा हुई है। कृष्ण भगवान थे ना, जन्मे थे ना, यादवों के वंश की पूजा हुई है ना। ये हाल ही में जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जिसे उनके पास जितना बुद्धि उनके पास है उतना ही बुद्धि दोनों बच्चों के पास भी है। पूरी तरह से वो बौखलाए पगलाए हुए हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। एक तरह से जैसे पागल कुत्ता हो जाता है, वही हाल ओम प्रकाश राजभर की हो गई है। वो समझ रहे हैं कि अगर घोषित चुनाव हम नहीं जीतते हैं तो न तो हमारे लड़के एडजस्ट हो पाएंगे, न तो हम एडजस्ट हो पाएंगे। आपको मैं पूरी ताकत के साथ बता रहा हूं कि अगर घोषित चुनाव ये लोग हारते हैं तो न तो दारा का कहीं स्थान रहेगा भाजपा में, न तो उनके ओम प्रकाश जी के या उनके बच्चों का स्थान रहेगा। इनका टारगेट है कि घोषित चुनाव दारा सिंह को जिता करके हम मिनिस्ट्री में हो जाएंगे और लोकसभा की सीट अपने बच्चे के लिए मांग लेंगे घोषी वाली। इसी चक्कर में ओम प्रकाश जी पागलों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये लोग किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा हित कहाँ है। आप यादव समाज से हैं, आप यादव समाज से हैं, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश का बयान आता है कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, इसमें तर्क क्या लगता है आपको? तर्क हमको देने की जरूरत नहीं है। यादव समाज आज अंतरिक्ष में जा करके जो यादव समाज के बच्चे वहाँ झंडा गाड़े हैं, ओम प्रकाश जैसे चूतिए को क्या पता कि यादव समाज अपने दम पर जीता है, ना कि किसी पार्टी की बदौलत रहता है। ओम प्रकाश को ये बता दीजिए कि यादव समाज कोई सरकार रहेगी, यादव समाज को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अपने मेहनत के बल पर, अपने शिक्षा के बल पर अपना स्थान बनाते हैं। भाजपा के सरकार में आप जब भी देखते हैं कोई भर्ती निकलती है, चाहे कुछ होता है, यादव समाज का बेटा चाहे बेटी जम के उसमें भागीदारी देता है, स्थान अपना लेता है। अंतरिक्ष में 3-4 यादव के लड़के गए हैं अपने ओम प्रकाश जी। जब अपने लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, हाई स्कूल खुद फेल हैं, वो हाई स्कूल फेल हैं खुद ओम प्रकाश राजभर। किसी जगह नौकरी कैसे पा जाएंगे बताइए? शिक्षा का जरूरत है। पूरा ओम प्रकाश के गुड़ा गणित जो है आप निकाल कर रखे हैं। इस ओम प्रकाश के बारे में सभी जानते हैं, बच्चा जानते हैं। इस तरह की बदतमीजी वाली भाषा अगर कोई बोल सकता है तो अनपढ़ बोल सकता है। अरे इतनी बड़ी पार्टी, सत्ता में रहने वाली पार्टी से अलायंस उन्होंने कर लिया, आप बदतमीजी वाली बात बोल रहे हैं, गलत शब्द। हमारे यहाँ इतना सीनियर नेता हैं, लेकिन उनके बच्चे इन्हन के इसी भाषा से सबको बोलते हैं। इन्हन के खेदल जाए, उन्हन के मारल जाए, कल जाए, भगावल जाए, ये सब भाषा आपको क्या लगता है अच्छा लगता है? जब वही ओम प्रकाश राजभर आपकी पार्टी में हुआ करते थे तो चच्चा हुआ करते थे, अब जब भाजपा में चले गए तब इतनी नफरत हो गई, कैसे? नफरत नहीं है, नफरत उनकी जुबान से है। उनका जो है बोलना जो है गलत है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं वो सही नहीं है। उनसे उनके समाज के लोग दूरी बन रही है, सभी जनमानस से दूरी बन रही है। जैसे राजभर समाज हमारे समझ से वो सिद्धांतवादी समाज है, वो सिद्धांत से अपने अडिंग नहीं होता है, लेकिन इनकी वजह से उनको समाज में स्थान नहीं मिल रहा है। राजभर केवल ये उनको बदनाम कर रहे हैं इसलिए। अरे वो तो कह रहे हैं कि सारे राजभर हमारे साथ बीजेपी के साथ में आ गए हैं। राजभर देखिए, भले वो कहते हैं कि शराबी हो पियकड़ी हो, लेकिन राजभर स्वाभिमानी है। उनके तरह स्वाभिमान गंवा के नहीं जीने वाला है। वो दाल रोटी खाएगा, नमक खाएगा, लेकिन स्वाभिमान से जहाँ रहता है, मान सम्मान से वहाँ रहता है। लेकिन ये बाप बेटे की जोड़ी जो है उनको भी बदनाम कर रही है, अपने खुद बदनाम हो रही है। तो आपको लग रहा है कि राजभर समाज जो है आपकी पार्टी के साथ जुड़ रहा है इस चुनाव में? राजभर समाज यहाँ खुल के प्रचार कर रहा है भैया। 50% ऊपर लोग घूम के प्रचार कर रहे हैं। आप कहाँ देख रहे हैं? मुस्लिम वोटर नहीं दे रहा है, फॉरवर्ड वोटर नहीं दे रहे हैं, यादव वोटर नहीं दे रहा है। राजभर 50% वोटर बनिया यहाँ के लोकल हैं, जो कि अपना लोकल कैंडिडेट देख रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं। किस समाज के बल पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, कैसे जीत रहे हैं, हमको वही गणना। ताल तो ठोक रहे हैं कि विधानसभा में भेज रहे हैं घोषी से। आपको क्या महसूस होता है कि यहाँ फॉरवर्ड समाज माननीय सुधाकर सिंह को छोड़ के किसी को वोट देगा?
वैसे दल बदलू को वोट देगा जिसका ठिकाना नहीं है कि आज रहेगा कल वाले महीने में कहाँ रहेगा ये भी पता नहीं, उसको वोट देगा। ये आप बताइए। समाजवादी पार्टी आपका फेलियर नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देती है वो खुद ही नहीं पहचान पाती है कि कौन हमारे लायक है कौन गैर है? देखिए, सभी समाज को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मजबूरी थी कि हर वर्ग से सभी लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो आप भी सवाल उठाएंगे कि राजभर का आपको वोट चाहिए तो राजभर को कई कैंडिडेट रखे हैं जिसको अपने बराबर में बैठा रहे हैं। आप भी कल सवाल उठाएंगे कि आपके बराबरी में जब कोई राजभर नहीं बैठ रहा है तो राजभर का वोट कैसे लेंगे। अब इसी आधार पे माननीय ओम प्रकाश जी को स्थान दिया गया, वो भी बगल वाली कुर्सी में। आज जहाँ गए हैं आप भी देखे होंगे मीडिया में कि स्टूल छोड़िए, वो कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दिए, इनको स्टूल भी नसीब नहीं आया। देख रहे थे आप, कुर्सी सामने लगी थी, पीछे खड़े थे ऐसे हाथ बांध के, इनको स्टूल भी नसीब नहीं हुआ। तो जिनके पास तमीज़ नहीं होती है हर जगह उसी तरह बेइज्जत होते रहेंगे। उसी तरह अब उनको शान से नहीं रहना है, उनको झुक करके रहना है। कितना अंतर रहने वाला है इस चुनाव में? वोट का कितना अंतर रहेगा? वोट कम से कम हमारे माननीय सुधाकर सिंह जी कम से कम 60 से 70 हज़ार वोट एक्स्ट्रा पाके जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जीतेंगे कि यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ नेता के भरोसे चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ जनता अपना नज़दीकी देख रही है। माननीय सुधाकर जी हारते हैं चाहे जीतते हैं, आपके नीम के पेड़ के नीचे उनका कार्यालय है, 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। दुख हो या सुख हो सभी के साथ शामिल रहते हैं। जनता ये सोच रही है कि जीत जाते हैं, 5 साल गायब हो जाते हैं अपनी मिनिस्ट्री खोजने के चक्कर में। कम से कम हमको ऐसा नेता चाहिए कि किसी आफत विपद में हमको तुरंत उपलब्ध रहे। माननीय सुधाकर जी में ऐसी अच्छाइयाँ हैं, ऐसी खूबियाँ हैं, चाहे बेचारे चुनाव हारे चाहे जीते, वो भी अगर चाहते, टिकट जब कटा था तो चाहते तो चाहे बसपा में चाहे भाजपा में उनको भी कहीं टिकट मिल गया होता, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहे। जब भी टिकट उनका कटा, भले वो निर्दल चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी कभी नहीं बदले। इस सम्मान के साथ, इस स्वाभिमान के साथ पार्टी के साथ जुड़े रहे। यही कारण है कि यहाँ की जनता उनको सराखों पे बैठा रही है, उनको वोट कर रही है। हमारे आपके दौड़ने धूपने से कुछ नहीं हो रहा, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। चलिए, मुसाफिर यादव जी हैं जो विजय यात्रा लेकर अपना चल रहे हैं, और इतना बड़ा सा ये ऊपर आपने साइकिल बंधवा दिया, नीचे से सब कुछ कर दिया। आरटीओ कभी आपका चालान नहीं किए? चालान एक आध बार बंद हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम सर पे कफन बांध के चल रहे हैं तो ऐसी आफतें विपतें आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रकाश राजभर की बात करते हैं, एक कहीं के नहीं होंगे। यह जो है अपने जात को धोखा दे रहे हैं, अपने वसूल सिद्धांत को बेच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रहे वो क्या क्या कहे। अरे कहाँ धोखा दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम तो राजभरों को एकदम सराखों पे बैठा देंगे। वो झूठा है, 420 फराड है, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि यादवों की 12 बजे बुद्धि खुलती है। जो जिसकी पैदाइश, जो जिसका उनका इतिहास नहीं है, वो क्या यादवों के बारे में जानते हैं जी? यादवों की ये गढ़ रहा है, यादवों की हमेशा पूजा हुई है। किस भगवान थे ना, जन्मे थे ना, यादवों के वंश की पूजा हुई है ना। हर जगह में जब मार काट हुआ है तो वंश में पैदा किए हुए हैं, और सीधे जो है वो नरसंहार हुआ है। और यादव हमेशा जो है आगे रहा है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, बताइए, चलिए ये बताइए, अकेले झोला वोला लेकर आए हैं? नहीं, हमारी पूरे पार्टी आ रहे हैं। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं त्रिभुवन जी हैं, इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष आ रहे हैं इंसाफ आलम हैं। हमारे पार्टी के जितने जुझारू नेता हैं, जितने वर्कर हैं, सब जिस समय माननीय अखिलेश जी आ जाएंगे, अरे कांग्रेस पार्टी के टप्पा चप्पा लगे हैं, और हर बहन जी भी लगी हैं, सब लोग लग करके। और जनता जो कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान जी का चुनाव, और लोग कह रहे हैं बीजेपी के 22 मंत्री आए हैं, लेकिन मंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब लोग जानते हैं कि 420 फराड हैं, यह जनता का भला करने वाला नहीं है।